अष्टम भाव का स्वामी ग्रह किन परिस्थितियों में आपको फाइनेंशियल गेन्स भी दे सकता है, आपकी प्रॉपर्टी का गेन भी आपको मिल सकता है। जबकि इस विषय में विचार करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 8th हाउस का स्वामी ग्रह तो बुरा ही माना जाता है। यही कहा जाता है जहां जाके बैठ जाए वहां परेशानियां उत्पन्न कर देगा। लेकिन किस तरह से बैठा है, कहां बैठा है, इससे कुछ अच्छे योग भी बन सकते हैं दर्शकों। इसलिए अष्टम भाव के स्वामी ग्रह की आज की वीडियो बताएगी कि आपको धन संपत्ति का लाभ किस तरह से 8th हाउस के स्वामी ग्रह दे सकते हैं। ऐसे ही हमने भाव और भावेश की अनेकों वीडियो बना रखी हैं, जिसमें अष्टम भाव के स्वामी या अष्टम भाव की विस्तृत जानकारियां भी उपलब्ध हैं अन्य भाव के साथ। उस वीडियो पर आइएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन के अनुसार आपको लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो अष्टम भाव का स्वामी ग्रह किस परिस्थिति में बैठे तो धन संपत्ति का लाभ दे सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, बहुत सिंपल तरीके से देख लेते हैं कि अष्टम भाव कौन सा होता है। ये वाला भाव हमारा अष्टम भाव होता है, क्योंकि ये हमारा पहला भाव होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये आपका अष्टम भाव होता है। दर्शकों, इस अष्टम भाव के अंदर जो राशि पड़ती है कैसे पता लगेगी, मैं सभी वीडियोस में उदाहरण जरूर देता हूं, क्योंकि बेसिक नॉलेज भी साथ में जरूरी चाहिए होती है। मान लीजिए यहां पर 9 नंबर राशि लिखी है, 9 लिखा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जब 9 यहां पर लिखा है तो 9 नंबर राशि को किस नाम से बुलाते हैं? धनु के नाम से बुलाते हैं, और इसके स्वामी होते हैं गुरु ग्रह। इसका मतलब दर्शकों कि यहां पर आप मान लीजिए इस व्यक्ति के 8th हाउस के स्वामी ग्रह कौन से हो गए? गुरु ग्रह हो गए। ऐसे अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर कोई भी राशि हो, यानी कोई भी नंबर हो, उसकी राशि देखो और उसके ग्रह की जानकारी लो, तब आपको पता लगेगा कि आपकी कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी ग्रह क्या है। अब बात यह आती है कि यहां जो भी हो, यानी कोई भी राशि हो सकती है 12 में से, उसका स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में कहां जाकर बैठा है जो आपको धन संपत्ति का लाभ दे सकता है। और क्या सभी जगहों पर एक जैसा लाभ देगा या तरीके अलग अलग होंगे? बिल्कुल तरीके अलग अलग होंगे दर्शकों। आप स्वयं अपनी जिंदगी से लगाकर देखिए, अगर आप किसी भी अलग अलग पार्टीज में जाते हैं तो क्या एक ही तरह का ड्रेस कोड रखते हैं? हर जगह अलग अलग परिस्थिति। और पार्टीज की बात ना भी करें तो भी आपने सुना होगा ना, जैसा देश वैसा भेष। यानी अष्टम भाव भी, यानी अष्टम भाव का स्वामी ग्रह भी अपनी परिस्थितियां बदलता है, अर्थात तरीके बदलता है कि मैं इस तरह से लाभ दूंगा या उस तरह से लाभ दूंगा। देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझते हैं कि जैसे किसी का हम बात कर रहे थे, 9 नंबर यहां लिखा है, तो अष्टम भाव के स्वामी हो गए गुरु ग्रह। अब यही अष्टम भाव के स्वामी ग्रह अगर आपके जाके बैठ जाएं कहां? यहां पर दर्शकों, ये क्या है? ये आपकी कुंडली का चौथा भाव है। सामान्यता देखें तो चौथा भाव क्या होता है? धन संपत्ति का होता है ना। अब कुछ लोग इस बात का ये इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, ये मतलब निकालेंगे कि आचार्य जी अष्टम भाव का स्वामी तो 4th हाउस में चला गया है, इस परिस्थिति के अंदर हमारी संपत्ति का नुकसान होगा। दर्शकों, मैं कई बार कहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र में सोचने का नजरिया ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे आप उस चीज को बहुत विस्तृत तरीके से सोच समझ सकते हैं। एक बात सोचिए, यहां पर पहुंचकर ये अष्टम भाव का स्वामी ग्रह ये कहता है कि मैं आपको धन संपत्ति का बेनिफिट जरूर दूंगा, लेकिन आपको उस मामले में थोड़ा सख्ताई लेनी पड़ेगी। ये क्या बात हुई? बिल्कुल दर्शकों, सख्ताई इस तरह से होगी, यानी आपको सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा कि आप अपने हाथों अपनी संपत्ति का नुकसान मत कर बैठना। जब अष्टम भाव का स्वामी 4th हाउस में जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने हाथों अपनी संपत्ति का नुकसान करता है। मुझे पता है कुछ लोग विचार कर रहे होंगे कि आचार्य जी हम क्या मूर्ख हैं जो अपनी संपत्ति का अपने हाथों से नुकसान करेंगे। अभी बताता हूं उदाहरण, तो बात क्लियर हो जाएगी। तो पहले उदाहरण को समझते हैं
कि आपने अपनी संपत्ति पर कोई कर्जा नहीं उठाया, आपकी संपत्ति लोन फ्री है। लेकिन 4th हाउस में अष्टम भाव का स्वामी ग्रह चला गया तो आपने अपने परिवार के करीबी सदस्यों के कर्जे के लिए अपनी संपत्ति के बेस पर श्योरिटी दे दी। अब आप ऐसे में फंस गए ना। क्यों दर्शकों? अगर वह व्यक्ति कर्जा नहीं उतारेगा तो बैंक तो आपके पास आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी संपत्ति पर किस तरह का नुकसान हुआ, डायरेक्टली नहीं हुआ, इनडायरेक्टली हुआ। तो यानी कि आपको थोड़ा सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा, तो अष्टम भाव का स्वामी आपकी संपत्ति को बढ़ा देगा। अब यहां बढ़ाने की बात किस तरह से आती है दर्शकों? जो भी आप संपत्ति लेते हैं या संपत्ति में आप बढ़ोतरी करना चाहते हैं, वहां पर आपको बहुत सीक्रेसी बना के रखनी पड़ेगी। अष्टम भाव का स्वामी कहता है 4th हाउस में बैठ के कि आपको ज्यादा लोगों से अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी नहीं बतानी है कि हम संपत्ति के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, हम संपत्ति के लिए सेविंग कर रहे हैं, हम संपत्ति के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। आप जैसे ही कुछ बताओगे, आपके सारी परेशानियां एकदम से उत्पन्न हो जाएंगी। और आप जितना चीजों का सीक्रेट बना के रखेंगे, उतना आपके लाइफ के लिए यह कॉम्बिनेशन बेनिफिट देता ही चला जाएगा। इवन इस बात को एक और तरह से समझ लीजिए, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि आचार्य जी सिर्फ सीक्रेट बनाने से संपत्ति मिल जाएगी, इसलिए दूसरे उदाहरण को समझा रहा हूं। मान लीजिए परिवार में संपत्ति का बंटवारा होने वाला है और आपको घर वालों में यानी कि आपके बड़े लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने यह खबर दी है कि हम आपको संपत्ति का हिस्सा देंगे, लेकिन आपको चुप रहना होगा। अब यहां पर अगर आप पूरी तरह से ऐसे चलते हैं कि नहीं मैं तो सबको बताऊंगा या बताऊंगी, चलिए आपके मनोविचार हैं, मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन यहां पर यही कहता है अष्टम भाव का स्वामी ग्रह 4th हाउस में बैठ के सीक्रेसी बना के रखो। अन्यथा आपके बताने के कारण सामने वाले लोग आपके काम धंधे में यानी उस प्रोजेक्ट में यानी उस बंटवारे में टांग अड़ा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे शायद जिनका हिस्सा और मिलना है वो लोग टांग अड़ाएंगे। बिल्कुल नहीं, वह लोग टांग नहीं अड़ाएंगे। टांग अड़ाएंगे तीसरे लोग, थर्ड पार्टी, और वो तीसरी पार्टी आके उस बंटवारे को होने नहीं देगी। यानी वह कहीं ना कहीं उसके अंदर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करेगी कि यह काम अभी ना हो, कई वर्षों के लिए टल जाए। इसलिए कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति के बंटवारे में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब फैमिली में बातें चल रही हो, फाइनलाइज होने वाली हो, तो उस चीज को अधिक से अधिक सीक्रेट बना के चलें। काम जब तक हो ना जाए तब तक दूसरे को ना ही बताया जाए। तो ये बहुत बड़ा उपाय होता है अगर अष्टम भाव का स्वामी 4th हाउस में जाके बैठ गया है, क्योंकि दर्शकों यही बात आपके कर्म क्षेत्र पर भी अप्लाई हो रही है, करियर पे भी अप्लाई हो रही है, क्योंकि मैं धन की बात भी कर रहा हूं, सिर्फ संपत्ति की नहीं। आपकी कुंडली के अनुसार यह योग कहता है कि आपके काम धंधे में, आपके करियर में, आपकी नौकरी में, इवन अपने व्यवसाय में भी आपको एक बात दूसरे को कभी नहीं बतानी। और कौन सी बात? अपना पैकेज, अपनी अर्निंग। लोग खुशी खुशी कई बार बता देते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि शो ऑफ करने के लिए बता देते हो कि हमारा तो ये पैकेज लगा है, या फिर कोई अपने काम धंधे के बारे में बता दे, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, हम तो इतने रुपए कमा रहे हैं हर महीने, देखो हम जिंदगी में कहां से कहां आ गए। बता के देख लो, एकदम से जमीन पर आके गिरोगे और समझ में भी नहीं आएगा कि जो लेटर कल मिलने वाला था प्रमोशन का, वो अटक कहां गया। कहने का तात्पर्य, अष्टम भाव का स्वामी ग्रह 4th हाउस में जाके कहता है कि प्लीज अपने करियर से रिलेटेड सीक्रेट प्लानिंग किया करो। जितना ज्यादा चुपचाप आगे बढ़ोगे, चुपचाप रिसर्च करोगे, चुपचाप रिपोर्ट करोगे, बिजनेस स्ट्रेटजीज को ज्यादा शेयर नहीं करोगे, अपनी प्रोफेशनल रिसर्च को ज्यादा शेयर नहीं करोगे, और ज्यादा बिना वजह अपनी क्वालिटीज को दूसरों को सिखाओगे नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बहुत बुरी लग रही है और वो कह रहे हो आचार्य जी आप तो सेल्फिश बनने के लिए कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा दर्शकों, अष्टम भाव कह रहा है। अष्टम भाव को क्या मानते हैं आप? अंधकार का भाव मानते हैं ना, यानी कि अंधेरा, यानी कि गुपचुप।
तो इसका मतलब शांति प्रिय तरीके से अपनी प्रॉपर्टी, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर को लेके चलोगे, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। कुछ लोगों को तो अब वो बताता हूं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्हें लाभ मिल सकता है, यानी कि धन संपत्ति का बेनिफिट। यहां पर दर्शकों एक खास बात का ध्यान रखना कि अष्टम भाव का स्वामी ग्रह जब यहां बैठता है तो हमेशा ही 10th हाउस को देखता है, हमेशा देखेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब यहां बैठा होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि, 7th दृष्टि यहां पर कर्म स्थान पर तो पड़ेगी ना। इसका मतलब वह आपके कर्मों पर भी असर डालता है, या इसको ऐसे कहिए कि आपके कर्म भी कहीं ना कहीं आपकी सुख संपत्ति और धन संपत्ति पर असर देते हैं। यानी आपको अगर संपत्ति मिल गई है, पैतृक संपत्ति, तो सिर्फ मिलने से ही काम नहीं चलेगा, उसको संभाल के रखना भी अभी आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बात हो रही है धन संपत्ति का सुख कब मिलता है। अष्टम भाव का स्वामी ग्रह पीछा नहीं छोड़ता, ये मैं मानता हूं, क्योंकि ये उसकी नेगेटिविटी होती है। वो रेगुलर मॉनिटरिंग करता रहता है, चेक करता रहता है कि मैंने जो आपको दिया आप उसका सम्मान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो, आप उसके बेस पे आधार पर किसी तरह का स्पेकुलेशन का काम तो नहीं कर रहे हो, आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और ये बात फाइनेंसिस के लिए भी अप्लाई होती है। यानी जिन लोगों का ये है योग हो, वो 2 दूनी 4 के चक्कर में मत लगना, सीधी बात बोल रहा हूं। 2 दूनी 4 का मतलब ये है दर्शकों कि अब जो संपत्ति मिली उसके बेस पर इसको कुछ ऐसे किया जाए, इस तरह की बातें करी जाएं कि ये हमारी डबल हो जाए। यानी उसी संपत्ति से ना जाने क्या क्या कर रहे हो, जबकि बहुत ही साउंड और सिक्योर तरीके से चलने के लिए बोला गया है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी ग्रह 4th हाउस में आया है और 10th हाउस में नजर रख रहा है। आपके कर्म आपको कंगाल कर देंगे, भूलिएगा नहीं, क्योंकि अष्टम भाव का संबंध भी ग्रह के अनुसार 10th हाउस से हो गया है। कर्मों पर पूरी तरह से नियंत्रित कीजिए। इसको मैं एक उदाहरण से बताता हूं तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक व्यक्ति जिसको बहुत अधिक संपत्ति मिली अपने पैतृक रूप में, इतनी संपत्ति कि अगर बैठ के खाए तो भी आराम से खा लेगा। यानी उसका ये योग था कि अष्टम भाव का स्वामी 4th हाउस में चला गया था। बहुत अच्छा बंटवारे में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ संपत्ति मिल गई, कोई दिक्कत नहीं थी, खाने पीने की ही नहीं अन्य आवश्यकताओं के अनुसार भी संपत्ति और धन था। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उस संपत्ति और धन के मिलते के साथ ही अपनी संगति खराब कर ली, ऐसी तरह के नशों में लग गया, इस तरह के खेलों में लग गया, इस तरह का कार्य करने लगा जिसके अंदर धीरे धीरे उसकी संपत्ति को वह दांव पर लगाने लगा कि मैं इससे पता नहीं क्या कर दूंगा, या अपने शौक ऐसे पाल लिए जिसके अंतर्गत लोगों से कहीं ना कहीं इस तरह की शर्तें लगाने लगा जिसमें कि उसकी संपत्ति के नुकसान हो गए। कुछ लोग जो इस तरह की व्यवस्था में फंसे होंगे ना, वह बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो यानी ये जो रास्ता ऐसे होके जा रहा है, यही आपके कर्म की दिशा को बता रहा है कि मैंने तो संपत्ति दे दी, अष्टम भाव का स्वामी ग्रह कह रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसे जुए में, उसे नशे में, उसे अन्य लतों में, किसी भी तरह की कुसंगति में लगा रहे हो। धीरे धीरे आपकी संपत्ति वापस मैं खा जाऊंगा दीमक की तरह। और फिर इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, अपनी सारी संपत्ति खो के कर्जे के मकान में रहने लगा। यानी कि कर्जा लेकर किराया देता था और उस मकान में रहने लगा और अपने जीवन व्यापन के लिए अपने काम धंधे तक में एक तरीके से नुकसान ही कर दिया। सिर्फ थोड़ी सी कुसंगति, किसी तरह का नशा और लत ने इसे बर्बाद कर दिया, जबकि बहुत अच्छी संपत्ति मिली थी। दर्शकों, योग तो बहुत तरह के होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी ग्रह कहीं तो जाके बैठेगा ना, तो कुंडली में वह जहां भी बैठा है उसके प्रभाव अलग अलग होते हैं और हर जगह के प्रभाव कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ तरीके से समझने के होते हैं। इसलिए हमने भाव भावेश की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें अनेकों वीडियो जुड़ती जाएंगी और ये वीडियो भी उसमें ऐड होगी,
तो आप भी बताइए आपके भाव का स्वामी कौन से भाव में बैठा है, यानी किसी भी भाव का स्वामी ग्रह कहीं जाकर बैठा है तो उससे संबंधित वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपके कमेंट की दिशा ही मुझको दिशा दिखाएगी। तो ये वीडियो आपको समझ में आई कि किस तरह से यह लाभ देता है, धन संपत्ति देता है, अनएक्सपेक्टेडली धन संपत्ति देता है। आपको उम्मीद नहीं होगी अपनी कमाई के अनुसार कि आप कमा लेंगे, एकदम से आपकी कमाई बढ़ जाएगी। अष्टम भाव का स्वामी ग्रह ऐसे अनएक्सपेक्टेड रास्ते निकाल देगा अर्निंग के कि फटाफट आपके पैसे इकट्ठे होते चले जाएंगे। भूलना नहीं, पैसे इकट्ठे हुए हैं संपत्ति के लिए, कुसंगति के लिए नहीं हुए हैं। तुरंत संपत्ति लो, सिक्योर करो, उसको सेफ साइड रखो और इस तरह से उसकी इज्जत करो कि अब इसके साथ हम कोई गलत तरीके से इसको कहीं इन्वॉल्व नहीं करेंगे। नहीं तो जो कमाया समझ लो गवाया। और अगर कमाए हुए की इज्जत करी तो वह बढ़ोतरी अवश्य होती है, क्योंकि यहां पर लोग अष्टम भाव के स्वामी ग्रह को ये तो बदनाम कर देते हैं कि आचार्य जी हम तो बहुत अमीर थे, आज देखो टुकड़ों पे जीना पड़ रहा है। ये कोई नहीं बताता कि कर्म की दिशा हमने किस तरफ मोड़ दी थी। अगर आप अपने अनुभव को हिम्मत करके शेयर करते हैं तो बाकी लोगों को भी बहुत ज्यादा आंखें खुलेंगी कि ऐसी गलती ना ही हो तो अच्छा है। तो अपने अनुभव कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।